1992 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। 6 दिसंबर का दिन था। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने अयोध्या में एक रैली का आयोजन किया था। इस रैली में तब भारी संख्या में लोग जुटे थे। उत्तर प्रदेश के तब मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी। इन्होंने आश्वासन दिया था कि इस रैली के कारण सिचुएशन जो है कंट्रोल में रहेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, राम भक्तों के हौसलों में उबाल आ गया और बाबरी मस्जिद पर भगवा झंडा तब लहरा दिया गया और फिर एक एक करके मस्जिद के तीनों गुंबदों को ध्वस्त कर दिया गया। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर एक बार अयोध्या में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। इसलिए आज आपको पता होना चाहिए कि इस इतिहास की जड़ कहाँ से शुरू होती है और कैसे भगवान राम श्रद्धा और आस्था के साथ साथ राजनीति का भी मुद्दा बन गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकवर और मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। हिस्ट्री ऑफ राम मंदिर। सरयू नदी के किनारे बसे शहर अयोध्या को लेकर इतिहासकारों का कहना है कि अयोध्या में मौजूद स्थान पर बन रहे मंदिर वाली जगह पर ही श्री राम के पुत्र कुश ने राजा राम का मंदिर बनवाया था। पूरी अयोध्या में करीब 3000 मंदिर हैं सीता जी के, राम जी के। हालांकि समय के साथ साथ इन मंदिरों की हालत बिगड़ने लगी, दुर्दशा सी होने लगी, समय ज्यादा हो गया था। बताया जाता है कि 57वीं ईसा पूर्व से लेकर 19वीं ईसवी के दौरान अपने शासन काल में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने यहाँ के कई मंदिरों की मरम्मत करवाई, जिससे कई शताब्दी तक ये मंदिर आस्था का केंद्र बने रहे और ठीक ठाक रहे। लेकिन समय बदलता है, भारत का भी समय बदला, विदेशी आक्रमण शुरू हो गए, जिसमें जाहिर तौर पर उस समय मुगल काल का आरंभ देखने को मिला। हिस्ट्री ऑफ बाबरी मस्जिद। इतिहास के पन्नों को अगर आप टटोलेंगे तो मालूम होगा कि साल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सत्ता का खेल शुरू हो गया था, जिसके बाद बाबर की सेना अयोध्या तक जा पहुंची थी, जहां साल 1528 के दौरान बाबर सेना मंदिर को तोड़ वहां पर शासन के प्रतीक के तौर पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। मुगलों के सत्ता पर काबिज होने के बाद वहां कोई खास विद्रोह देखा नहीं गया। जाहिर सी बात है, जनता खौफ के साए में उनकी जिया हुजूरी में लग चुकी थी, क्योंकि ये दौर था जब भारतीय सरजमीं पर मुगल शासन की जड़ें काफ़ी गहरी हो गई थी। ऐसे में बगावत का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हिंदू इस जगह की अच्छी खासी अहमियत जानते थे। यही कारण था कि साल 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाया, जिसे नाम दिया गया राम चबूतरा। फिर मस्जिद के अंदर मुस्लिम नमाज पढ़ते थे और बाहर राम चबूतरे पर पूजा पाठ होती थी। ये सिलसिला कई सालों तक यूं ही चलता रहा, लेकिन बदलते दौर ने हमेशा ये एहसास करवाया लोगों को कि भगवान राम का पूजन स्थल चबूतरा नहीं हो सकता। कहने को तो अयोध्या में कई राम के मंदिर थे, लेकिन एक खास मंदिर को तोड़ वहां मस्जिद का बनाना ही अपने आप में उस जगह की इंपॉर्टेंस बता रहा था। वह जगह इतनी खास थी कि वहां से लोगों की आस्था और संस्कृति के जुड़ाव को खत्म किया गया और आक्रमण के प्रतीक के तौर पर 3 गुंबद वाली मस्जिद का निर्माण कराया गया था। फर्स्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट बाबरी मस्जिद। साल 1813 में पहली बार हिंदुओं द्वारा विरोध प्रकट किया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस विरोध के बाद से, जब उस समय फैजाबाद के अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा मस्जिद का सर्वे किया गया, तो वहां हिंदू मंदिर में इस्तेमाल होने वाली कलाकृतियां मिली थी, लेकिन उस बात का कहीं कोई आधिकारिक रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता। हालांकि पूर्व IPS अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी एक बुक अयोध्या रिविजिटेड में इस वाकया का जिक्र किया है कि साल 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉर्टिंगो मैरी मार्टिन ने बाबरी मस्जिद को लेकर अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मस्जिद में यूज हुए पिलर्स मंदिर से ही लिए गए थे।
इस रिपोर्ट के बाद उस समय जमकर हंगामा भी हुआ था। हिंदुओं के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी थी। इसके बाद लगभग 1885 में, यानी आज से तकरीबन 138 साल पहले, ये मामला अदालत की दहलीज पर भी पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़े के महंत रहे रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की मांग की थी, जिसे बिना देरी के अदालत ने ठुकरा दिया था। हालांकि उस दिन के बाद से राम मंदिर के लिए अदालती लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। इसी बीच वो दिन भी आता है जिसका इंतजार पूरे देश के लोगों को था। वो दिन था आज़ादी का। भारत साल 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया। सिचुएशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के साथ ही अयोध्या वासियों को ये लगने लगा था कि भाई अब जल्द ही प्रभु राम के मंदिर और राम के पूजन की आज़ादी भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसके उलट ऐसी घटनाएं हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल हिंदू पक्ष ने ये दावा किया कि विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आती, जिसके बाद वहां मंदिर में प्रभु राम की मूर्तियां भी पाई गई। दूसरी ओर मुस्लिम जो पक्ष थे, उनका ये दावा रहा कि रात में जबरन मूर्तियों को मस्जिद के अंदर रखा गया है। इसके बाद इस विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया। मामला इतना बढ़ गया कि इसकी जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दी जाती है। इस धर्म संकट में उस जगह पर एक जालीनुमा गेट बनवा दिया जाता है और विरोध को शांत करने की एक कोशिश की जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे राम मंदिर निर्माण की चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। इसी कड़ी में साल 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर दी। रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की गई। इसके बाद अगले 35 सालों तक ये मामला कोर्ट में यूं ही फाइलों में इधर से उधर घूमता रहा। राम मंदिर मूवमेंट। साल 1980 में देश के सामने आती है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जिसने राम मंदिर आंदोलन का बिगुल फूंका था। ये वो वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को एक नया रूप देने की कोशिश में लगे थे। अब राम मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं रह गया था, बल्कि चुनावी मुद्दा भी बन चुका था। राजनीतिक उठापटक के बीच साल 1986 का आ गया, जब इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी सत्ता की बागडोर को संभाल रहे थे। ये वही दौर था जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उसके पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने बदलाव की जगह बवाल खड़ा कर दिया। इससे हुआ ये कि राजीव गांधी की सरकार बैकफुट पर आ गई। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए सरकार द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 लेकर आ गई। इस एक्ट में तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए अलगाव के 3 महीने बाद शौहर की गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी खत्म होने की बात थी। ये बात भी थी कि अगर तलाकशुदा औरत अपना खर्च नहीं उठा पाए तो उनकी जिम्मेदारी उनके किसी रिश्तेदार पर आ सकती है। अगर वो भी नहीं उठा पाए तो स्थानीय वक्फ बोर्ड उस महिला की जिम्मेदारी लेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटकर राजीव गांधी का ये कानून लाना उन पर ही उस समय भारी पड़ गया। तत्कालीन सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगने लगा। अपने ऊपर लगने वाले ऐसे आरोपों को हटाने के लिए ही हिंदू समुदाय के बीच अपनी छवि को सुधारने के लिए राजीव गांधी को याद आया अयोध्या। इस वाक्य के बाद उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाकर हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी। इन सब के बीच लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन का शंखनाद करते हुए सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें रथ यात्रा के दौरान बिहार में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था, उस दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की मुलायम सरकार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। इस घटना से गुस्साए लोग एक बार फिर
पहुंच जाते हैं उस विवादित ढांचे पर चढ़ाई करने के लिए। बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड। अगर जब बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर जो कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जाट, और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। 6 दिसंबर 1992 की ये तारीख आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जब लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं और एक एक करके बाबरी मस्जिद की तीनों गुंबदों को ध्वस्त कर देते हैं। इस घटना के बाद तत्कालीन यूपी के सीएम कल्याण सिंह अपना इस्तीफा दे देते हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इस घटना के बाद देश में कई हिस्सों में दंगे भड़क जाते हैं, हजारों मासूमों की जान चली जाती है। हालांकि इसके बाद राम मंदिर आंदोलन ने अलग ही रफ्तार पकड़ ली थी। केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो जाता है और बीजेपी शासन में आ जाती है और कई समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें आगे चलकर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस विवादित ढांचे की जांच की कमान सौंप दी जाती है। राम मंदिर खोज। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी जांच में यह साफ किया कि इस विवादित ढांचे के नीचे पहले मंदिर मौजूद था। स्वामी रामभद्राचार्य ने प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए ये दावा किया कि वाल्मीकि रामायण के बालखंड के 8वें श्लोक से श्री राम जन्म के बारे में जानकारी शुरू होती है। ये एक सटीक प्रमाण है। इसके बाद स्कंद पुराण में राम जन्म स्थान के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक राम जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू माता यानी सरयू नदी बह रही है। एक धनुष 4 हाथ का होता है। आज भी यदि नापा जाए तो जन्म स्थान से सरयू नदी उतनी ही दूरी पर बहती दिखेगी। जब जांच की गई तब इस बात को साइंस के नजरिए से भी सही पाया गया। सर्वे के दौरान ASI को मस्जिद के नीचे और उसके आसपास मिले अवशेष मंदिर होने के सबूत देते थे। बाबरी मस्जिद की खुदाई से जुड़े ASI के अधिकारी KK मोहम्मद ने अपनी कई इंटरव्यू में ये बताया कि मस्जिद के भीतर कई ऐसे सबूत मिले जिसने हिंदू पक्षों की दलीलों को सच साबित किया। That is associated with the temple from the mosque area. There was there on which that Purna Kalasha was engraved. There were certain sculptures, Hindu sculptures. Of course, that was defaced at that time. Many terracotta idols associated with the temple. That was excavated and they were not associated with the mosque at all. खुदाई के दौरान ये भी पाया गया कि मस्जिद के खंभों पर बनी कलाकृतियां मंदिर के इतिहास की कहानी को बयां कर रही है। सालों तक अदालत के चक्कर काटने के बाद आखिरकार आया 9 नवंबर 2019 का वो हिस्टोरिक डे, जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट के हिस्से में जाएगी। 5 फरवरी 2020 एक ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन कर राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। साल 1528 में राम मंदिर के तोड़े जाने के 492 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार मंदिर वहीं बन रहा है जहां उसे बनना चाहिए था। उम्मीद है आपको आज कुछ नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। अब फिर एक बार मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।